और बाबा साहब खुद वायलिन बजाते थे, उनको म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो इसको जोड़ते हुए हमने ये प्रोग्राम जो है पिछले 10 साल से आयोजन कर रहे हैं। इस साल का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ, जिसमें सम्माननीय शुजात खान साहब भी उसमें आए थे, पंडित उपाध्याय आए थे जो वायलिन बजाते हैं, जो बाबा साहब को मैंने बोला कि काफ़ी पसंद था। तो ये माध्यम से हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सवेरे आके आप बाबा साहब को संगीत में आदरांजलि दो। हमारे आजू बाजू के अलग अलग देश जो है वहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन भारत देश ये एक बहुत मजबूती से ये सब में बहुत अच्छा उदाहरण जो है उभर के सामने आया है। बाबा साहब ने प्रीएम्बल में और कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी की बात कही, सोशल जस्टिस की बात कही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात कही है, वो आधार स्तंभ पे चलते हुए भारत देश आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। मुझे लगता है कि बाबा साहब इस देश पर बहुत प्यार करते थे, इसलिए इस देश का विकास का प्लान उन्होंने जो बनाया है, एक स्वतंत्र विचारधारा उन्होंने हमको दी है। इस वक्त हमारे साथ में आप देख रहे हैं डॉक्टर हर्षदीप कामड़े सर है, जिनके वजह से आज हम सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को जो 500 करोड़ की जो निधि मिली है, उनमें हमारे डॉक्टर हर्षदीप कामड़े सर इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम कोशिश करेंगे सर से बातचीत करने की कि हमारे साथ में डॉक्टर हर्षदीप कामड़े सर है, जो सामाजिक न्याय विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और इस वक्त जो है चैत्य भूमि को अभिवादन करने, नमन करने के लिए डॉक्टर हर्षदीप कामड़े सर जो है समाज बांधवों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो आज सर से हमने बातचीत करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन सर ने आज ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने शब्दों को जो है न बयां करते हुए बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का सर ने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। आज सुबह हमने भीमांजलि का कार्यक्रम सर के माध्यम से सुना था। हम जानने समझने की कोशिश करेंगे सर। जय भीम सर, आवाज़। हाँ सर, आज हम भीमांजलि सुन रहे थे और आपके माध्यम से ही भीमांजलि के 10 वर्ष वाला ये जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही सफल हुआ, हम वही थे। सर, आप क्या बताना चाहेंगे? पिछले 10 साल से हम लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिन पर उनको संगीत में शास्त्रीय संगीत द्वारा आदरांजलि अर्पित करते हैं। और जो जग के विख्यात शास्त्रीय संगीत में जिनका नाम है, ऐसे लोग उस प्रोग्राम में जिसका नाम भीमांजलि है आते हैं। सवेरे 6:30 बजे प्रोग्राम होता है, और हम चाहते थे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे बाबा साहब ने देश के लिए सभी लोग इकट्ठा आना चाहिए, जात धर्म के ऊपर उठ के इकट्ठा आना चाहिए, तो वैसे ही संगीत को भी कोई जात धर्म होती नहीं है, वो लोगों को इकट्ठा एक समा बांध देता है। और बाबा साहब खुद वायलिन बजाते थे, उनको म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो इसको जोड़ते हुए हमने ये प्रोग्राम जो है पिछले 10 साल से आयोजन कर रहे हैं। इस साल का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ, जिसमें सम्माननीय शुजात खान साहब भी उसमें आए थे, पंडित उपाध्याय आए थे जो वायलिन बजाते हैं, जो बाबा साहब को मैंने बोला कि काफ़ी पसंद था। तो ये माध्यम से हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सवेरे आके आप बाबा साहब को संगीत में आदरांजलि दो, एक एकात्मता का संदेश दो, और फिर उसके बाद में यहाँ चैत्य भूमि पर आके उनको अपनी आदरांजलि अर्पित करो। और बहुत सारे लोग वो प्रोग्राम में आते हैं, और उसके साथ साथ वो प्रोग्राम के साथ साथ फिर हम लोग यहाँ पर चैत्य भूमि में यहाँ पर आते हुए बाबा साहब को विनम्र अभिवादन करते हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन ये उनके जो विचार है कि ये देश जो है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उस पे ये देश चलता है, और उसके कारण आज हम लोग इस पूरे जगत में महासत्ता के नाम पे हम लोग अभी आगे आ रहे हैं। आप जानते हैं कि ये सब का जो
भारत देश एक आर्थिक महासत्ता अगर हो रहा है तो उसका पूरा एक्शन प्लान जो है ये संविधान में लिखा हुआ है। ये देश को इकट्ठा बांधने का भी काम जो है ये हमारे संविधान ने किया है। अलग अलग देश जो है, हमारे आजू बाजू के अलग अलग देश जो है वहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन भारत देश ये एक बहुत मजबूती से ये सब में बहुत अच्छा उदाहरण जो है उभर के सामने आया है। बाबा साहब ने प्रीएम्बल में और कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी की बात कही, सोशल जस्टिस की बात कही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात कही है, वो आधार स्तंभ पे चलते हुए भारत देश आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। मुझे लगता है कि बाबा साहब इस देश पर बहुत प्यार करते थे, इसलिए इस देश का विकास का प्लान उन्होंने जो बनाया है, एक स्वतंत्र विचारधारा उन्होंने हमको दी है। और हमेशा उनका ये कहना था कि जो चल रहा है उससे अलग निर्माण करो, नया निर्माण करो जो इक्वालिटी पे आधारित हो, जो सोशल जस्टिस पे आधारित हो, ताकि ये बेसिक चीज़ें जो है, बेसिक फैसिलिटीज़ का लाभ जो है ये सबको मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो ये देश एक महान सत्ता हो सकता है। ऐसा उनका सपना था। उसी विचारों पे हम सब ने आगे जाना चाहिए। और एक बड़े नेशनलिस्ट थे वो, कि वो बोलते थे कि आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। ये हम सब ने ध्यान में रखते हुए अपने देश की सेवा हमने करनी चाहिए। आज यही मैं उनका संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं, और ये विचारों पे थोड़ा बहुत हम चलने की कोशिश करके उनको आदरांजलि अर्पित करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद। बहुत बहुत थैंक यू सर। एक बात मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर हर्षदीप कामड़े सर, इनके अथक प्रयासों के वजह से द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को इस बार 500 करोड़ रुपए का जो है निधि जो है प्राप्त हुआ है। और ये अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है कि बाबा साहब कहते थे कि समाज के अंतिम तबके तक अगर हम पहुँच पा रहे हैं, समाज के अंतिम तबके तक अगर हम पहुँच रहे हैं, तो बाबा साहब का जो सपना है वो ज़रूर कहीं ना कहीं पूरा होगा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा।